हेलो फ्रेंड, आज हम आपको नवरात्रि के 8वें दिन सुनी जाने वाली माता बगलामुखी की कहानी पूजा विधि सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए बगलामुखी माता की जय। नवरात्रि में जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से इनकी कथाओं का श्रवण करता है, माता रानी की विशेष कृपा उस पर प्राप्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि में 8वीं माता महाविद्या बगलामुखी की पूजा करने से जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति में विचार अच्छा आता है। माता को देवी पीताम्बरा भी कहा जाता है। माता बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है। माता बगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं का भय नहीं होता है और आपके शत्रु आपका अनिष्ट कभी नहीं कर पाते हैं। माता बगलामुखी युद्ध में विजय दिलाने वाली और वाक्य शक्ति प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। बगला शब्द संस्कृत भाषा के बगला का अंश है, जिसका अर्थ होता है रुधन। बगला शब्द 3 अक्षरों के शब्दों से मिलकर बना है, व, ग तथा ला। व अक्षर वारणी है, ग अक्षर सिद्धिदा देता है और ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। माँ का अलौकिक सौंदर्य शक्ति के कारण ही है। जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हों, उन्हें बगलामुखी माता की विशेष आराधना करनी चाहिए, जिससे उन्हें इन सब में आराम मिलता है। हम माता की कथा सुनते हैं। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुशोभित सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्र है। शरीर पीले वर्ण से युक्त है। माता को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए ये देवी पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं और गले में पीले रंग के पुष्पों की माला धारण करती हैं। देवी के आभूषण भी पीले रंग के ही हैं और समस्त आभूषण अमूल्य रत्नों से जड़ित है। देवी हल्दी की गांठ, चंपा के फूल और पीले रंग से संबंधित पुष्पों की माला धारण करती हैं। देवी देखने में मनोहर और मंद मुस्कान वाली हैं। उनकी कांति एक नवयुक्ति जैसी है। देवी ने अपने बाएं हाथ से अपने शत्रु की जीवा को पकड़ रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिसके कारण शत्रु अत्यंत भयभीत है। देवी के द्वारा इस प्रकार जीवा पकड़ने का तात्पर्य है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। कई स्थानों पर देवी ने मृत शरीर को अपना आसन बना रखा है और वह शव पर भी आरूढ़ है। देवी बगलामुखी रत्नमय पर आरूढ़ होकर हर शत्रुओं का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ बगलामुखी। अब सुनते हैं माता बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला एक विशाल तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। समस्त प्राणी संकट में पड़ गए। चारों ओर त्राही त्राही ही मची हुई थी। सभी लोग संकट से परेशान थे और संसार की रक्षा करना संभव हो गया। यह तूफान इतना प्रचंड था कि चारों तरफ नष्ट भ्रष्ट हो रहा था और यह प्रलय के रूप में आगे बढ़ता ही जा रहा था। इसको देखकर भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हो गए और इस विनाश का कोई उपाय न पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, इस विनाश को शक्ति के अतिरिक्त और कोई नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए, उनका आवाहन करिए, जिससे वह सभी की रक्षा करेंगी। तब भगवान विष्णु हरित सरोवर के निकट पहुँच कठोर तप करने लगे। भगवान विष्णु की तप साधना देवी शक्ति अत्यंत प्रसन्न हुई। तब सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील क्रीड़ा करती महापीठ की हृदय से देवी बगलामुखी प्रकट हुई। महाभगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी से कहा, आप अपना इच्छित वर मांगिए। तब माता को इस प्रकार प्रसन्न हुआ देख श्री हरि नारायण ने माता बगलामुखी से कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस महाविनाशकारी तूफान से सभी को बचाएं तथा इसे जल्द ही शांत कर दीजिए और प्रकृति की संसार की रक्षा कीजिए। तब माता बगलामुखी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। भगवान विष्णु को इच्छित वर देकर माता बगलामुखी ने इस महाविनाश से सभी को बचाया। माता के इस प्रकार वर देने पर ही पृथ्वी का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर गति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी है। इन्हें महारुद्रणी भी कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें संबंध की देवी भी मानते हैं। ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के दुखों का अंत करती हैं और अपने भक्तों को सदा भय और संकट से मुक्ति दिलाती हैं। माता बगलामुखी की साधना में पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और आसन भी पीले वस्त्र का ही लेना चाहिए। पूजा में वस्तुएं पीले रंग की ही होनी चाहिए। सर्वप्रथम माता बगलामुखी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। तदंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया था। देवी के स्वयं दूसरे उपासक
भगवान विष्णु हुए और तीसरे उपासक भगवान परशुराम हुए। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में की थी। भारत में बंगलामुखी माता के 3 ऐतिहासिक शक्तिपीठ माने गए हैं। पहला है दतिया में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है कांगड़ा, जो हिमाचल में स्थित है। तीसरा है नलखेड़ा, जो मध्य प्रदेश के शारदा में स्थित है। तीनों शक्तिपीठों का अपना अलग अलग महत्व है। अब सुनते हैं देवी के गणों की कथा। हिंदू धर्म में देवियों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। इनमें कई देवी देवताओं को जोड़ा हुआ है। इनकी संख्या भी अलग मानी गई है, जिसमें देवी माता सती और पार्वती हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, काली आदि प्रमुख देवियां मानी गई हैं। इनके विभिन्न रूप हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पूजे जाते हैं और इनके साथ दैवी शक्तियों को जोड़ के देखा जाता है। इनमें उनके अंश से प्रकट हुई मातृकाओं और चंडिकाओं को भी शामिल किया गया है। चंडिकाओं की संख्या अनगिनत और करोड़ों में है। स्कंद पुराण के अनुसार 9 करोड़ चंडिकाओं का निवास काशी में माना गया है। ये सभी देवियां शक्ति देवियों के साथ रहती हैं और उन्हीं के साथ पूजी जाती हैं। देवियों के साथ इनकी पूजा आराधना भी अनिवार्य मानी गई है। ये साधक की साधनाओं को सफल होने देते हैं। कई जगह आज भी इनकी मूर्तियां मंदिरों में देखी जाती हैं। देवी के मतों को मानने के 2 प्रकार के मत माने गए हैं। एक है पौराणिक मत और दूसरा है लोक सेवा मत। सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक मत के अनुसार देवियों की और इनके साथ कौन सी देवी शक्तियां होती हैं। देवी के साथ योगिनियां होती हैं। ये इनकी अंश शक्तियां हैं। ये योगिनी देवियां 64 योगिनियों में होती हैं। इनकी संख्या अनगिनत होती है, परंतु 64 योगिनियों को माना गया है और इनकी पूजा करने से समस्त कार्य, समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण होती है। इनकी साधना साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इन योगिनियों के नामों को स्मरण करके साधक पूजा करते हैं और यही साधक को उसके मन के प्रभाव के अनुसार ही उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में देने की होती है कि यदि मन सच्चा है, निर्मल है, छल कपट से भरा नहीं है, तो ये योगिनी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। योगिनियों की पूजा नवरात्रि में विशेष फल प्रदान करती है। योगिनियों को समर्पित कई तीर्थ स्थान और मंदिर आज भी हैं। भैरव भी उनके साथ होते हैं और ये देवी के रक्षक होते हैं। सभी मंदिरों में भैरव बाबा उपस्थित रहते हैं। भैरव बाबा की संख्या भी 108 है और उनके विभिन्न नाम भी हैं, जिनमें अष्ट भैरवों को प्रमुख माना गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतिसांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ये इनके नाम हैं। मुख्य रूप से काल भैरव और बटुक भैरव ही पूजे जाते हैं। यही देवी के प्रमुख हैं। इनका स्थान देवी के मंदिरों के द्वार पर होता है। इनकी प्रतिमाएं देवी के मंदिरों में देखी जाती हैं और इनकी देवी की सहचर्या भी देवी के साथ ही होती है, जो अक्सर देवी के साथ देखी जाती है। इनके अलावा देवी के साथ गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं भी रहती हैं, जो देवी का श्रृंगार करती हैं, नृत्य गायन वादन करती हैं। बहुत पुराने प्राचीन मंदिरों में इनकी मूर्तियां खम्भों में लगी रहती हैं। देवी के गण के रूप में बहुत ही भयानक यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। इनका कार्य देवी के भक्तों को सिद्धियां प्रदान करना होता है। इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग यक्ष यक्षिणियां लोगों की परीक्षाएं भी लेते हैं और वे भक्तों को भयभीत भी करती हैं और कुछ साधक की सहायता भी करती हैं। अधिकांश देवी के मंदिरों के बाहर अंकित इनकी मूर्तियां मंदिरों में खम्भों में अंकित रहती हैं और कई स्थानों पे ये देवियों के रूप में पूजी भी जाती हैं। इन सभी देवियों के साथ उनकी परिचारिकाएं भी होती हैं। ये भी करोड़ों में होती हैं। प्रत्येक देवी की मूर्ति के अगल बगल में जो मूर्तियां होती हैं, वे देवी की परिचारिकाएं होती हैं। इनके भी कई नाम होते हैं, पर उनमें सबसे विशेष जया और विजया है। इनके अलावा देवी की सखियां, नाग, कन्याएं, देव देवियां, ऋषिगण, योगी, ब्राह्मण, पिशाच आदि देवी के गण माने गए हैं। इन सभी देवियों की मूर्तियां प्राचीन मंदिरों के गणों में देखी जाती है। इनकी संख्या करोड़ों अरबों में है। अब बात करते हैं देवी के गणों के योग सेवाओं की बात। देवी के गणों में वीर हनुमान जी भी गण में माने गए हैं। इनके भी कई देवता होते हैं, जिनकी 52 से अधिक है। 52 पीठ भी इन्हीं के साथ है और इन वीरों को मंदिर के द्वार के पास पूजा जाता है, जिनमें लांगुर, वीर आदि प्रमुख हैं। देवी के गणों में लोक मान्यता के अनुसार मसानिया को भी शक्ति का देवी गण मानते हैं। इन्हीं के साथ कुल की सती माता
माता भी पूजी जाती है। इनको भी देवी के गण के रूप में देखा जाता है। साथ ही कुछ सिद्ध प्रेत शक्तियाँ भी होती हैं। उदाहरण के लिए ये वो शक्तियाँ होती हैं जो किसी विद्या से जुड़ी होती हैं। इस कारण इनका शरीर दिव्य ऊर्जा के घेरे में आ जाता है और जब इनकी मृत्यु होती है तब ये देवी के गणों में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवी शक्तियों को अपने मान गणों में पूजा जाता है। तो भक्तों, ये थी माता से जुड़ी हुई शक्तियों की जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नवरात्रियों में इन माता का दर्शन पूजन करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।